ये जुमला है, ये बदमाशी है, ये वोट का जुगाड़ है। मैं तो ऐसे इतना थर 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 कांपने लगा। प्रवक्ता थोड़े ही पत्रकार से सवाल पूछिए। आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। भाई आपका काम पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती हैं? पत्रकार शिवम, कौन सी तारीख बताइए आपने भाई? अब कमाल बात है, दो एपिक नंबर। ये फिर कैसे हुआ? अगर गड़बड़ी नहीं है भाई, ये तो हम शुद्धिकरण के नाम पर कर रहे हैं। जमुई में 247 वोट एक घर में बन गए, मुजफ्फरपुर में 269 बन गए। जिंदा लोग मृत के सूची में शामिल है, मृतक लोग जिंदों की। आज के वीडियो में देखें कैसे बीजेपी प्रवक्ता को एक सच्चे एंकर से डिबेट हो गया। जी दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा था तो बीजेपी प्रवक्ता ने सोचा कि कोई गोदी मीडिया होगा, एक सवाल पूछेगा, मैं जवाब दूं, लेकिन जो इतनी जोरदार वॉइस आप देखिए, आपको मजा आएगा। ये वोट का जुगाड़ है, ये अराजकता है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर फजूल का आरोप है। हो सकती है वोट चोरी या नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि गरिमा जी, मैं जिस दिन इस देश का अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस देश के ट्रैक रिकॉर्ड और इस देश को देखते हुए इतना जरूर जानता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। और अगर कभी हुई है, एक सेकंड, एक बार फिर दोहरा दीजिए। हाँ। अगर कभी होगी तो मुझे पूरी, अगर कभी होगी तो इस देश में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आदमी बचकर नहीं जा सकता। मेरे देश की संवैधानिक संस्थाएं, कोर्ट्स इतने मजबूत हैं कि वो आदमी कहीं भी जाएगा बच नहीं सकता, बशर्ते के जो चार्जेस लगाने वाले हों उनमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो कि लिखते तो दे सके। अब अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो सकती, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है? नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, हर कोई मानता है इस बात को, लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कहा गया, वो प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा 2024 के बाद 5 चुनाव जीत गए हम। आप पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज ही इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है, और एक हमारा शेर टी शर्ट पहनकर छाया हुआ है। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले, जो सच्चाई है नहीं उसके उलट। 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कह रहे थर 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 कांप रहे हैं। मोदी जी कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। अब आगे आते हैं, एक और चीज कही गई, वो टीएन सेशन जी का आज का बयान है। टीएन सेशन जी को बिल्कुल सही आपने कोट किया। क्या कहा टीएन सेशन जी ने, सुना है आपने? कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे, एक काम करिए, इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है। कहते नहीं, आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अगर किसी को भी, कोई भी, किसी भी संस्था पर, व्यवस्था पर शक होता है, उसके लिए कोर्ट से लेकर तमाम वो जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी चीजें फाइल कर सकते हैं और इस देश को बता सकते हैं आप गलत फहमी में। मैंने इसीलिए आपसे पहले एक ऑथेंटिकेट जवाब मुझे पता है। तो एक सेकेंड, अगर ये आरोप स्वायत्त संस्थाओं पर देश की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा, तो नितिन गडकरी जो आपके बहुत बड़े नेता हैं, और मैं सम्मान से ही सवाल पूछ रही हूं, उन्होंने कहा कि जब मैं यहां चुनाव लड़ रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मेरे क्षेत्र के 3.5 लाख वोटर काटे गए। मैं किसी को आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये है कि 3.5 लाख वोटर काटे गए। मेरे भांजे का काटा गया, मेरे परिवार के लोगों के वोट काटे गए। मैं भी सम्मान से ही जवाब दे रहा था और सम्मान से ही जवाब दूंगा। मैं ऐसी चीज मानता हूं कि अगर किसी भी नेता को कहीं पर भी कोई भी इस तरह की चीजें लगती हैं और उनको लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई है, गलती से कहीं पर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हुई है, कहीं एरर हुआ है, उसको भी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए थे या कुछ सच क्या मैंने ऐसा कहा कि वो व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे? आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी इस चीज से संबंधित लिखी हुई चीज है, उनको लगता है कि चार्जेस जो हैं बिल्कुल फ्रेम करने लायक हैं और ये इरादतन ऐसा किया गया है कि वोट कैंसिल हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। वो जाकर इसका जवाब अगर फाइल करेंगे, हर किसी को इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना स्वायत्त और इतना काबिल है कि वो देगा। आप अपने नेता के बयान को ऑन नहीं करना चाहते शिवम त्यागी? मैं अपने नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी लगा, एरर जरूर हो सकता है। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़ के वोट से बिल्कुल जाहिर है कहीं पर एरर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एरर ही था क्या शिवम कि बीजेपी ने
प्रवेश वर्मा ने 44 नाम जोड़ने का आवेदन कर दिया, लोकसभा में 4 वोट थे। ठीक है। सीपी जोशी आपके सांसद हैं, लोकसभा में 3 वोट 28 का आवेदन दे दिया। ठीक है। कमलेश पासवान ने 26 का, पंकज चौधरी ने 26 का, जयप्रकाश ने 25 का। ये सब आपके नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जिनके पास 4 वोट थे उनके बंगले पर, और 44 नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया। ये कैसे हुआ होगा फिर? तो आपको लगता है गलत है ये, या आम आदमी पार्टी को लगता है गलत? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मेरा भी तो सवाल हो सकता है। आपको लगता है गलत है? नहीं, मैं तो सवाल पूछने का नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, ये कैसे हो गया, मतलब ये गलत आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, अगर किसी के बंगले पर 4 लोग काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जहां 27 साल से बीजेपी का सूखा था वहां 44 वोट का एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो ये प्रवेश वर्मा देंगे हलफनामा कि भाई ये 44 वोट कहां से आ गए? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये अव्यवहारिक है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये अव्यवहारिक है? सवाल पूछना तो मेरा नहीं, बिल्कुल, लेकिन अरे ऐसे कैसे, मतलब ये कॉपीराइट थोड़ी ना, या तो चर्चा है, चर्चा में तो हर कोई हर किसी से सवाल जवाब कर सकता है। प्रवक्ता थोड़े ही पत्रकार से सवाल पूछेंगे? क्यों नहीं पूछ सकता? पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है? पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती हैं? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट बढ़े हैं? तो जब किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह की स्थितियां लगातार हर चुनाव पर हुई है, तो ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि उस पर प्रवेश अच्छा, फिर ये भी स्वाभाविक ही होगा शिवम कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2 लाख, कन्नौज में 3 लाख, मैनपुरी में तकरीबन 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं। यानी ये भी स्वाभाविक है इस देश में कि लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख तक वोटर रोल में डाउटफुल वोटर्स, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। ये तो इस देश के ये तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस देश में जब कहीं पर भी इस तरह की वोट्स होती हैं तो स्थिति क्या होती है कि गरिमा जी जब शामली में थी तो उनका एक वोट था, गरिमा जी जब नोएडा में आ गई उनका एक वोट हुआ, गरिमा जी कल अगर मुंबई में गई तो उनका एक वोट होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से वोट कैंसिल नहीं कराता। तो हम क्या करते हैं? लेकिन शुद्धिकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? चुनाव आयोग ने ये भी तो कहा, शिवम त्यागी, चुनाव आयोग ने, कि भाई हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत बाध्यता है। बिल्कुल, वही तो क्या तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शुद्धिकरण डाउटफुल वोटर्स का नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और तीखी तीखी बहस होने वाली है, धज्जियां उड़ने वाली बीजेपी प्रवक्ता की। कि ऐसा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर के प्रोसेस के तहत हर जगह भेजते हैं। एक वोटर जब वो फॉर्म भरकर भेज देगा, बाकी के वोट्स अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बावजूद मैं आप ही की दलील को आगे बढ़ा, बिहार में एसआईआर हो रहा है, लोगों को दर्ज कर नहीं कैंसिल कर दो। 1 सेकंड, बड़ा अच्छा डिबेट जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियरली आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा। आप जब तक कोऑपरेट करेंगे, मैं तो कोऑपरेट करने वाला ही नहीं। बताइए शिवम सुनिए, आपने कहा, चुनाव आयोग ने कहा इसका जवाब है एसआईआर, कि भाई हम न्यूमरेशन फॉर्म जिसको देंगे वो एक ही फॉर्म भरकर लौटाएगा, 2 भी अगर चले गए उसके पास तो भरेगा 1। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, बताइए। उसके बावजूद मुजफ्फरपुर में 269 एक पते पर, जमुई में 247